नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको लेज़र कटिंग मशीन की फ्लाई कट फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्लाई कट फीचर, इस तरह की कटिंग अगर आपको करनी हो तो फ्लाई कट फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो आइए देखते हैं कि फ्लाई कट फीचर की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब हम आपको फ्लाई कट फीचर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लाई कट में मशीन रुकती नहीं है और कंटिन्यूसली चलती है, और जो मेरा कटिंग हेड है वो मेरी कटिंग शीट से थोड़ा सा ऊपर उठ के चलता है। इसी वजह से इसको फ्लाई कट बोलते हैं। और इस कटिंग मेथड में कोई पियर्सिंग नहीं होती है, सिर्फ कटिंग, डायरेक्ट कटिंग होती है। तो इसी वजह से ये कटिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि जो मशीन की मोशन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है या फिर सर्कुलर होती है, जिसकी वजह से अच्छी स्पीड आती है और मशीन कहीं भी रुकती नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि इस फीचर में आप सिर्फ 2 या 3 ही शेप काट सकते हैं, जैसे कि डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप या सर्कुलर शेप। इसके अलावा कोई शेप काटेंगे तो फ्लाई कट फीचर ठीक से काम नहीं करेगी। दूसरा, फ्लाई कट आप छोटे पीसीस को ही फ्लाई कट कर सकते हैं, क्योंकि बड़े पीस उठ के अपने हेड से टकरा सकते हैं, तो वो फ्लाई कट फीचर में सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसकी कटिंग स्पीड बहुत ही हाई होती है नॉर्मल कटिंग से। आगे हम आपको दोनों का कंपैरिजन भी दिखाएंगे कि फ्लाई कट और नॉर्मल कटिंग स्पीड में कितना डिफरेंस है। दोनों को साइड बाय साइड चला के वीडियो में दिखाएंगे कि दोनों कटिंग में कितना फ़र्क आता है। अब हम दोनों का कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको। फ्लाई कट आप लेफ़्ट हैंड में देख सकते हैं कि फ्लाई कट हो रहा है, और राइट हैंड में जो नॉर्मल कटिंग प्रोसीजर है, जिसमें हर एक होल को पहले पियर्स किया जाता है, उसके बाद कटिंग स्टार्ट होती है। तो अब हम साइड बाय साइड दोनों को चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लाई कट में जो मशीन चलती है वो डिसकंटिन्यूसली कट करती है और एक ही डायरेक्शन में चलती है बिना रुके। तो ये डिसकंटिन्यूस कट जब पूरा हो जाता है एक डायरेक्शन का, तो मशीन दूसरी डायरेक्शन में चलती है। या होल के केस में या राउंड सर्कल के केस में मशीन गोल गोल सर्कुलर मोशन में चलती है। अब बात रही कि मेरी फ्लाई कट फास्ट क्यों होती है। तो फ्लाई कट फास्ट इस वजह से होती है कि जो नॉर्मल कटिंग में जैसे पहले पियर्सिंग होती है, फिर मेरा पूरा होल की कटिंग होती है, उसके बाद मेरी मशीन दूसरी लोकेशन पे मूव करती है, मतलब दूसरे होल की लोकेशन पे मूव करती है, फिर से पियर्सिंग होती है और फिर से होल कटिंग होती है। तो जो पियर्सिंग का टाइम है और जो मेरा एक होल से दूसरे होल पे मूव करने का टाइम है, वो मेरा फ्लाई कट के केस में कम हो जाता है। इसी वजह से हम कई केसेस में अच्छा खासा टाइम सेव कर सकते हैं फ्लाई कट की वजह से। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि जो फ्लाई कट है वो लेस देन 2 मिनट में हो रहा है, और जो मेरी नॉर्मल कटिंग है वो 9 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रही है। तो कुछ केसेस में हम फ्लाई कट का अच्छा खासा एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लाई कट का टाइम यहाँ पे 1 मिनट 41 सेकंड आ रहा है, जबकि नॉर्मल कटिंग का टाइम 9 मिनट से ऊपर आ रहा है।
ठीक है अपने आप। अब हम बात करते हैं फ्लाई कट की क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात कि फ़्लाई कट में हमने जैसे कि दिखाया, फ़्लाई कट में नॉर्मल कटिंग से कम टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मल कटिंग में मेरा हर होल होता है उसकी पियर्सिंग होती है, जबकि फ़्लाई कट में किसी भी सेक्शन की कोई भी पियर्सिंग नहीं की जाती है। इसकी वजह से मेरा जो कटिंग टाइम है वो बहुत ही कम आता है नॉर्मल कटिंग के मुकाबले। तो ये तो रही फ़्लाई कट की एडवांटेज की बात कि इसमें कटिंग टाइम कम आता है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस हम बताएंगे कि फ़्लाई कट में अगर आप एसएस काट रहे हैं तो एसएस आप पीवीसी वाला एसएस फ़्लाई कट में नहीं ठीक से नहीं काट सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज, अगर आपका फ़्लाई कट के ड्यूरेशन में आपका पीस हिल जाएगा, जैसे थोड़ा सा भी अगर आपका पीस हिल जाए तो आपकी कटिंग फ़ेल हो जाएगी, क्योंकि पीस अलग नहीं हो पाएगा, इस वजह से आपकी कटिंग फ़ेल हो जाएगी। तो नॉर्मल कटिंग में अगर पीस थोड़ा सा हिल जाए तो भी आपकी कटिंग होती रहेगी, लेकिन फ़्लाई कट में आपका पीस अगर एक mm भी हिल जाएगा तो आपकी फ़्लाई कट पूरी तरह से फ़ेल हो जाएगी, आपके पीस कट के बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि जो मेरी फ़्लाई कट फीचर है उसमें मैं या तो स्क्वायर काट सकता हूँ, या रेक्टेंगल काट सकता हूँ, या सर्कुलर शेप काट सकता हूँ। इसके अलावा या तो मेरी शेप इसमें कट नहीं पाती हैं, या कटिंग फ़ेल हो जाती है, या कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जैसे हम डायग्राम दिखा रहे हैं तो मेरी 3 शेप ही अच्छे से कटेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो मेरी फ़्लाई कट फीचर है वो 1 mm या 1 mm से कम के एसएस में ही हो सकती है, वो भी बिना पीवीसी वाले एसएस में। इसके अलावा 1 mm से ऊपर के एसएस में या एमएस की किसी भी थिकनेस में हम फ़्लाई कट फीचर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी फ़्लाई कट की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम टाइम पे इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे कि लेज़र मशीन या CNC मशीन या बेंडिंग मशीन, इसी तरह की मशीन में कौन सी फ़ीचर कब यूज़ होती है, कौन सी फ़ीचर की क्या एडवांटेजेस हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड हैं, या अभी करंटली कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। हमारा ये वाला वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू।